हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको SDLC बताया था। SDLC हमने बताया था कि इट इज़ अ मैथडोलॉजी थ्रू विच वी आर यूजिंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, या हम ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो बेसिक पार्ट है कि डेवलप अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर, वो एक मेथडोलॉजी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पूरा का पूरा उस पर डिपेंड करता है। तो उसी के रेस्पेक्ट में हमने कुछ मॉडल्स आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। उसमें से एक मॉडल है हमारा वाटरफॉल मॉडल। तो इस मॉडल के बारे में, इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में पूरा हम बताएंगे कि मॉडल क्या है, इसके फेजेस कौन कौन से हैं और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। एक चीज़ और, जितने भी ये मॉडल्स हैं बाय एंड लार्ज इनके जो फेजेस हैं वो आपको कॉमन लगेंगे, बट आपने एक स्पेसिफिकेशन रखना है कि कौन से फेजेस में किस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन करके बताएंगे आपको। तो देख लेते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो वाटरफॉल मॉडल को हम एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल क्या है कि ये एक कोई स्टेप वाइज मैनर में परफॉर्म होने वाला मॉडल है कि पहली एक स्टेप कंप्लीट होगी, फिर दूसरी स्टेप कंप्लीट होगी, फिर तीसरी स्टेप कंप्लीट होगी। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। पहला एक चीज़ खत्म होगा, उसके बाद दूसरा चीज़ इनिशिएट होगा, और फिर वो खत्म होगा, फिर तीसरा चीज़ इनिशिएट होगा। इस तरीके से चलता है, तो इसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं। अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये 1970s के अराउंड इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये SDLC मेथडोलॉजी का एक तरीके से पहला मॉडल है, वो है वाटरफॉल मॉडल। हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि अगर हम SDLC से पहले की बात करें तो फिक्स एंड बिल्ड मॉडल टाइप का यूज़ होता था फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो वाटरफॉल मॉडल क्या कह रहा है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। इट कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेस, 5 फेजेस इसके अंदर हैं। These phases always follows in order and do not overlap। जो हमने अभी बात की कि एक कंप्लीट होगा उसके बाद ही दूसरा शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि हम पहला स्टार्ट करके दोबारा दूसरा स्टार्ट कर ले। पहला वाला कंप्लीट होगा उसके बाद ही वो दूसरा स्टार्ट होगा। तो यानी कि देयर इज नो ओवरलैपिंग। और दूसरी चीज़ क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेस। ठीक है, और उसके बाद हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दिए हैं, लेकिन उससे पहले हम मॉडल देख लेते हैं कि मॉडल एग्जैक्टली क्या कह रहा है। जो हमने 5 फेजेस की बात करी है वो 5 फेजेस क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फेज है हमारा, मैं इसको नंबर कर देता हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। तो ये 5 फेजेस हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें हमने एनालिसिस की बात की है। एनालिसिस के साथ साथ हमने एक टर्म और यूज़ करी थी, दैट इज़ फीजिबिलिटी स्टडी। तो यहाँ पर अगर हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ओवरऑल एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू बजट और विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। सो वो सारा एनालिसिस करना और उसको स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली उसका रखना कि क्या चीज़ कब ख़त्म होगी, कब स्टार्ट होगी, कितने का क्या बजट रहेगा, क्या टाइम रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप फेज़ 1 में करेंगे। एक चीज़ और, वाटरफॉल मॉडल की अगर हम बात करें तो इसको वाटरफॉल इसलिए बोला था क्योंकि इसके फेजेस कुछ वाटरफॉल से मिलते जुलते हैं। तो इसी तरीके से हमने कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश की है कि जो आपको नेट पे भी इस तरीके के डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वाटरफॉल, लुक लाइक। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा, लुक लाइक हम उसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से बुक्स वगैरह में और पूरा इंटरनेट पे दिया हुआ है, तो वही चीज़ हम कोड कर रहे हैं। तो दैट इज़ पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। देन द डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है कि उसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी, वो सारा का सारा आपका डिज़ाइन फेज होगा। चाहे वो वर्किंग मॉडल हो, चाहे वो कुछ डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो पूरा का पूरा पार्ट डिज़ाइन फेज कवर करता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि जो हमने आपको SDLC में पिछले लेक्चर में बताया था
ओवरऑल कोडिंग वगैरह वो पूरा पार्ट, तो वो पूरा जितने भी फेजेस बने हैं उसको कंबाइन करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी है, एंड यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है? यूनिट टेस्टिंग ये है कि हमने उसको मॉड्यूल्स में चेकआउट करना है। यूनिट टेस्टिंग मीन्स कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जो चीज़ें हैं उसको चेक करना इंडिविजुअली, नॉट एज एन होल। होल चेक नहीं करना है, इंडिविजुअल चेक करना है। उसमें आप नीचे देखेंगे इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग भी। तो डिज़ाइन फेज के बाद जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप उसको पूरा कोडिंग वगैरह कर दोगे उसमें एक डिज़ाइन के बाद, तो उसके बाद इंडिविजुअली जो मॉड्यूल्स बने हैं उसको टेस्ट आउट करना, यूनिट टेस्टिंग उसको बोलते हैं, स्मॉल पार्ट्स में टेस्टिंग करना, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेट करना सारे मॉड्यूल्स को और एज अ होल उसको टेस्ट आउट करना। पहले इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में टेस्ट आउट करना और फिर एज अ होल उसको टेस्ट आउट करना, दैट इज इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। तो वो है हमारा फोर्थ फेज, ठीक है। लास्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज जो हमारा डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट था एसडीएलसी का जो हमने बताया था, और मेंटेनेंस फेज, वो सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो वो हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो हमने एसडीएलसी का जो फेजेस बताए थे वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ सेम से मिलेंगे, और आगे जो मॉडल्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी कुछ हमें सेम मिलेंगे, बट हमें अपने हिसाब से उसमें डिफरेंशिएशन रखना है, जिससे कि हम बाइफरकेट कर पाएँ। जब हमारा, या मान लीजिए 2 या 3 मॉडल लिखने के लिए आ गए, तो उसको बाइफरकेशन कर पाएँ ईजिली कि किसमें क्या क्या लिखना है। तो उसके हिसाब से आप इसको पूरा का पूरा फ्रेम आउट कर सकते हो, जो है हमारा वाटरफॉल मॉडल। इसके अलावा इसको और हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हमने अभी बताया था कि हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस वगैरह भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जो कि हमें डिफरेंशिएशन, जो अभी मैंने बात किया कि स्पाइरल मॉडल हुआ या इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल हुआ या प्रोटोटाइप मॉडल हुआ, तो ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं ये हमें डिफरेंशिएशन भी बता देंगे कि इस मॉडल में क्या होता था, इस मॉडल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है? द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट फॉर ईच फेज इज फिक्स्ड। इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट फिक्स है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां फिनिश हो रहा है। देयर इज नो मतलब एडिशनल कुछ हम इसमें नहीं कर सकते हैं। स्टेप वाइज मैथड में चलेगा, सिक्वेंशियल मॉडल मैंने आपको बताया। इसमें एंड और स्टार्ट और एंड पॉइंट फिक्स होगा। तो पहला एडवांटेज ये है कि इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, एक बार मेथोडोलॉजी स्टार्ट हो गया फिर उसी को फॉलो करना है, तो वो एडवांटेजेस है। दूसरा, द रिक्वायरमेंट आर सिंपल एंड एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड, दे रिमेन अनचेंज। कोई चेंज नहीं कर सकता, जो भी मैंने बताया कि जो है एक फ्रेम आउट हो गया उसके हिसाब से हमें चलना है। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखानी। जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो चीज़ मिली हुई है उसके हिसाब से हम उसको फॉलो करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एडवांटेज। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, वो हमने 1-2 फ्रेम आउट किए हैं। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मिल जाएंगे, बट यहाँ पर जो हमने बताए हैं वो आप लिख सकते हैं। पहला है हाई रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर हाई है क्यों? क्योंकि इसमें एक बार मैंने अभी बताया स्टार्ट हो गया तो एक एक पॉइंट कंप्लीट कर करके आप स्टार्ट और जो एंड पॉइंट है वो फिक्स है, तो कोई रिस्क फैक्टर मतलब कोई रिस्क एनालिसिस नहीं है, तो रिस्क फैक्टर हाई है। तो पहला पॉइंट ये है डिसएडवांटेजेस के लिए। दूसरा है दिस मॉडल कैन नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस। अभी हमने बताया कि अनचेंज्ड है। अगर मान लीजिए बीच में क्लाइंट कह रहा है या जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसमें हमारी टीम या कुछ कह रही है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, बट वो अब चेंज नहीं हो सकते, तो दैट इज आवर नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ एडवांटेजेस ऐड कर सकते हैं और इन मॉडल्स को अच्छे से डिटेल आउट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।